भारत में बने सैन्य हथियार विदेशों में अपनी धूम मचा रहे हैं। हाल के दिनों में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान ने मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम प्रतियोगिता को जीत लिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत के स्वदेशी हथियारों को विदेशों में पसंद किया जा रहा है। इससे पहले भी भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस की पहली पसंद बन चुकी है। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अब भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द इस डील के पूरा होने की उम्मीद है। दरअसल मलेशियाई सेना अपने वायुसेना के जहाजों के बेड़े में बदलाव करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में मलेशियाई सेना ने अपने देश में फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस की तरफ से MiG-35 और यॉर्क 130 प्लेन शामिल थे। तेजस ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी तरफ भारत के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस के साथ सौदा हुआ है। फिलीपींस ने करीब 37.49 करोड़ डॉलर के सौदे पर मुहर लगाई। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस को लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम सहित कुछ और देशों के साथ बातचीत जारी है। मिली जानकारी के अनुसार फिलीपींस की नौसेना के तटीय रक्षा रेजिमेंट में सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद है। इस लिहाज से इस सौदे की अहमियत और बढ़ जाती है। पहले फिलीपींस फिर मलेशिया के साथ भारत की ये डील चीन के लिए चिंता का सबब बनेगी। भारत कूटनीति के साथ साथ सैन्य नीति में भी चीन को नए फ्रंट पर घेरेगा, जैसा कि चीन ने पाकिस्तान और नेपाल को अपने हथियार बेचकर कोशिश की थी। 2022 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के सपनों को और उड़ान दी थी। वित्त मंत्री ने भारत के रक्षा बजट में 2022 और 23 के लिए रक्षा मंत्रालय को 5,25,166.15 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये 46,970 करोड़ रुपए या पिछले वर्ष के 4,78,196 करोड़ रुपए के आवंटन से 10% अधिक है और हाल के वर्षों में रक्षा बजट में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 11,607 करोड़ रुपए के हथियार का निर्यात किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि वित्त वर्ष 2014 और 15 में भारत ने 1,941 करोड़ के हथियार का निर्यात किया था, जो वित्त वर्ष 2021 और 22 में अब तक 11,607 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त पर अब रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, यानी भविष्य में तीनों सेनाओं को देश में ही बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, UAV, ड्रोन्स आदि मिलेंगे। भारत सरकार चाहती है कि वो रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को निर्यात करने की भी छूट दी जाएगी। लोकसभा में 1 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने बताया कि इस काम को 4 हिस्सों में बांटा है। मेक 1 में 14 रक्षा उत्पाद, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, लाइट वेट टैंक, सेल्फ हीलिंग माइन फील्ड्स, अनमैन्ड ऑटोनॉमस AI बेस्ड लैंड रोबोट, 127 मिमी नौसैनिक गन, 127 मिमी गाइडेड प्रोजेक्टाइल,
जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन, स्टैंड ऑफ एयरबोर्न जैमर, लिथियम आयन सेल्स, लिथियम सल्फर सेल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड विद हाई रेजोल्यूशन सेंसिंग और प्लग एंड प्ले हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल में लंबी दूरी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IDEX के अंतर्गत निचली कक्षा में घूमने वाले सूडो सैटेलाइट्स, मेक 2 में एंटी जैमिंग सिस्टम फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स विकसित किए जाएंगे। हथियारों के निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां है भारत? केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2016 और 17 में भारत का रक्षा निर्यात 1,521 करोड़ था, जो साल 2018 और 19 में बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 700% का उछाल है। भारत फिलहाल सालाना करीब 17,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर रहा है। केंद्र सरकार ने अगले 4 साल में रक्षा निर्यात को 2 गुना से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत करीब 7 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रक्षा निर्यात में शीर्ष 25 देशों की सूची में 24वें स्थान पर है। जिस तरह से भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है, उससे ये स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत अपने लक्ष्य के अनुसार साल 2030 तक रक्षा उपकरणों के निर्यात का वैश्विक स्तर पर बड़ा प्लेयर बन जाएगा।